किचन में आपने देखा कि रोज़ अव्वल से अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी हुई है कि आप तवे के मिजाज को समझकर अमल करती हैं, रोटी डालती हैं। इसी तरीके से आप 10 साल हो गए शादी को, 15 साल हो गए, ख़वातीन कहती है मेरे शौहर ऐसा करते हैं, मेरे सास ससुरे ऐसा करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ खाला जान, अम्मा जान, मेरी बहन, कि 10 साल में आप अपने शौहर के मिजाज को नहीं समझे, सास ससुरों के मिजाज को नहीं समझे। तवे के मिजाज को समझने वाली अपने शौहर के मिजाज को क्यों नहीं समझती है? तवे के मिजाज को समझने वाली अपने सास ससुरे के मिजाज को क्यों नहीं समझती है? तो मालूम ये हुआ कि मिजाज शनास अपनी बच्चियों को बनाइए। औरत को जो है अपनी बच्ची की तरबियत किस तरीके से करना है, माँ को अपनी बच्चियों की तरबियत किस तरीके से करना है। और एक बात ये कहता हूँ, एक तो ये सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है, किचन से आपको एक सबक मिल गया। अब मूड कब अच्छा होता है तो ये औरतों को मालूम है, शौहर का मूड कब अच्छा होता है, इनका मिजाज कब ये कब खुश हो जाते हैं। ये जितनी फरमाइशें करती हैं, जितना सोना इनके गले में है, पैर में चैन है, अच्छी साड़ियाँ, अच्छा ड्रेस है, तो ये फरमाइश कर कर के ही मांगा है इन्होंने। और इन्हें मालूम है कि ये चीज़ों को हम कैसे मनवा सकते हैं, कब फरमाइश करना चाहिए। तो इसी तरीके से वो मूड को समझने वाली मिजाज शनास औरत जो है दूसरे मरहले में क्यों नाकाम होती है, ये भी उसे सोचना चाहिए। जैसे उसने फरमाइशों के अंबार लगा दिए और बहुत सारा सोना लेकर रख लिया और बहुत सारे ड्रेस जो है पूरी अलमारी भरी हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो है मंगवा लिए हैं, घर में कितनी चीज़ें सजाई हुई है, ये सब आप ही की वजह से है ना, और उसी शौहर की वजह से है ना, जिसको आप बोल रहे बहुत गुस्से वाले, चिड़चिड़े मिजाज के, बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते। अगर बात नहीं मानते थे तो ये औलाद कैसे पैदा होती थी? बात नहीं मानते थे तो घर में ये डेकोरेशन कैसा होता था? बात नहीं मानते तो आपकी अलमारी जो है ड्रेसिंग से क्यों भरी हुई रहती थी? बात नहीं मानते तो फिर गले में आपके सोना और हार कैसे रहता था? ये सारी चीज़ें जब आपने मनवाया है, वही तरीक़ा आपको ज़िंदगी में कभी कभी यानी नज़रअंदाज कर देते या समझते नहीं है, उससे में तो गुस्सा इस्लाम में हराम है। एक बात जहन में रख लीजिए, लोग आते हैं इनको बहुत गुस्सा है, कोई बीवी से शिकायत करता है इसको बहुत गुस्से वाली है, वो बीवी शिकायत करती है कि शौहर बहुत गुस्से वाले हैं। लीजिए आज एक फार्मूला देता हूँ मैं, और समझिए उसको कि गुस्सा इस्लाम में हराम है। आप शराब से बचते हैं, जुए से बचते हैं, गलत कामों से बचते हैं इसलिए कि वह हराम है। लेकिन कभी आपने सोचा दीनदार साहब, नमाजी साहब, हाजी साहब, कि आप जो है ये हराम काम गुस्से की शक्ल में करते हैं? हाजी साहब का गुस्सा बहुत बड़ा, नमाजी साहब का गुस्सा बहुत बड़ा, मुत्तकी परहेजगार लोगों का इधर तहज्जुद गुजार भी है और बहुत गुस्से वाले हैं। ये क्या बात हो रही? आप रकीकुल कल्ब बनिए, आप नरम दिल बनिए, रहम दिल बनिए। जब आपकी इबादतों का असर आपके दिल के ऊपर हो रहा है, आपके रूह पर हो रहा है, अगर आप इबादत करते 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 सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप रहम दिल नहीं है, संग दिल है, पत्थर दिल है, तो आप ये समझिए कि आपकी इबादतों में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमजोरी है। तो आपके बारे में ये कोई कहता है कि ये दीनदार है, मुत्तकी परहेजगार है, इबादत वाले है, या हाजी साहब है, या नमाजी साहब है, लेकिन बहुत गुस्सा है, तो आप गुस्से को हक बजानी बनाइए। गुस्सा आ सकता है लेकिन हक के लिए हो, सच्चाई के लिए हो, किसी अच्छे काम के लिए हो तो ठीक है, वरना गुस्सा ये गलत तरीके से अगर हो रहा है तो इस्लाम में गुस्सा हराम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा हराम है, और गुस्से की हालत में इंसान माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं देखता है। जैसे एक शराबी नशे में कुछ नहीं देखता, ऐसे गुस्से वाला भी जो है कुछ भी कर लेता है। और गुस्से के नुकसानात क्या है? दिमाग की रगों का निज़ाम अल्लाह ताला ने जो बनाया है, अतिब्बा कहते हैं, हुक्मा कहते हैं कि ये जब ज़्यादा टेंशन आता, गुस्सा आता है तो दिमाग की रग फूल जाती है। इसका नुकसान ये हुआ, ये फूलते फूलते सर दर्द की बीमारी हो जाती, बीनाई कमज़ोर हो जाती, कई खराबियां हैं गुस्से की, और चिड़चिड़ापन और सारी चीज़ें और कामों को जो है गुस्से की वजह से गलत भी कर लेता है, गुस्से में बहुत सारे गलत फैसले कर लेता है। तो गुस्सा समझिए कि दिमाग की रगों को जब फुलाता है तो बीमारियां पैदा कर देता है, और कभी कभी ये फूली हुई रग जो है फट गई, ब्रेन हेमरेज क्या है, आरे बैल सिंग मार, अपन अपनी मौत को दावत दे रहे हैं।
ज्यादा टेंशन और ज्यादा गुस्सा जो है ब्रेन हेमरेज यानी जो है ये मरने पे मजबूर कर देता है, दिमाग की रग फट जाती है और इंसान ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। तो गुस्से के बहुत नुकसानात हैं, इसलिए इस्लाम ने गुस्से को हराम करार दिया। अब गुस्से का तोड़ क्या है? अहलुल्लाह की मजलिसों में, ये साली बुजुर्गान दीन की मजलिसों में ये फार्मूले मिलते हैं। वो फरमाते हैं कि देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप जब गुस्सा आ जाए तो पानी पी लीजिए, इंशाअल्लाह जो है आपका गुस्सा कम हो जाएगा। इसी तरीके से जिस जगह बैठे हैं वो जगह से उठ जाइए। इसी तरीके से उस जगह से अगर उठ भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दिल में पढ़ लीजिए। आप 3 मरतबा पढ़ लेंगे, आप देखेंगे कि गुस्से से आपको नजात मिल गई है। तो गुस्सा इस्लाम में हराम है, चाहे मर्द करता हो या औरत करती है। और ये गुस्से ने कई बीमारियां लाई हुई है, कई मुसीबतें लाई हुई है, कई परेशानियां लाई हुई है, रूठ जाना, गुस्से में आना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें। और अक्सर डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलते हैं कि रिपोर्ट नील है, रिपोर्ट नील है, सब अच्छा है। आप टेंशन फ्री बनिए, टेंशन फ्री बनिए, टेंशन फ्री बनिए। ये टेंशन जो है ये फ्री बनते नहीं हैं, बीमारियों को दावत देते हैं। आइए इस्लामी तालीमात में औज़ु बिल्लाह से इसका तोड़ कीजिए। इस्लामी तालीमात में गुस्सा हराम है वो समझिए, और अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी के आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को भी जो है इस सिलसिले में कुछ बातें कही जाएगी। चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ और समेट रहा हूँ। अब मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, घरों के अंदर इस्लामी तालीमात को आम करें, सुन्नतों के माहौल को ज़िंदा करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत पढ़ें, अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है उसको समझने की कोशिश करें। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब कैसे हो सकती है, यह इस्लाम ही आपको बता सकता है। दुनिया की कोई मज़हब के अंदर इसका इलाज नहीं है। आइए हम अहद करें कि अपने घरों को मोहब्बत वाला, सुकून वाला बनाएंगे। अल्लाह जल्ल शानो मुझे आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाएँ। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दीन का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।